बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत की जानिब से पाकिस्तान के बहुत सारे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके अलावा पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर बैन कर दिया गया कि वो भारत के अंदर नज़र नहीं आ सकते। बहुत सारे पाकिस्तानी एंकर्स हैं जो बात कर रहे थे इस हवाले से, लेकिन उस पे उन्होंने पाबंदी लगा रखी है और बात जो है ये असल हक़ाइक़ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भारतीय अवाम तक नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान की जानिब से सवालात उठाए जाते हैं तो भारत के शहरी जो है वो सवालात करते हैं कि आखिर जो भारत है वो सबूत क्यों नहीं दे रहा और दीगर मामलात क्या हैं, पाकिस्तान की जो जंगी तैयारियां हैं उस हवाले से तमाम तर चीज़ें ये आपके साथ हम शेयर करते हैं। वैसे अब भारत में देखें तो भारतीय मीडिया के ऊपर डेफिनेटली अपनी जो बेइज्जती की चीज़ें हैं उनको तो जाहिर नहीं किया जाता, तो इसलिए पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई जाती है ताकि इन्हें रोका जाए और ये वहाँ तक मैसेज ना पहुँच सके। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने भी जुगाड़ निकाले हुए हैं। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो आपको पता है कि साइबर अटैक जो है वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान ने जो है वो चीज़ें की हुई हैं और हैकिंग के हवाले से काफ़ी काम जो है वो नौजवान कर रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो भारत के लिए बड़ा सरप्राइज़ था। आप सोचिए कि आप टीवी देख रहे हैं उस मुल्क का और यकदम आपको वहाँ पे रेंजर्स नज़र आए जो कि आपको मुकम्मल तौर पे भारतीय जो सुरमा है उनको धूल चटाते हुए नजर आए। पाकिस्तानी सरहदों पर मौजूद पाकिस्तान के जवानों की भारत के खिलाफ कार्रवाइयाँ नजर आना शुरू हो जाएं तो आखिर क्या दिल पे बीतेगी। इस वक्त नाज़रीन, भारत ने जो यूट्यूब है उसके लिए भी उसको भी उन्होंने कहा जी कि उनसे फौरी तौर पे हुकूमत या फिर जो IT सेक्टर है उनका वो फौरी तौर पे इसके सद्देवाब करे, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये क्या तफसीलात है ये आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने अब्दाली मिसाइल नाज़रीन ने चला दिया। अब्दाली मिसाइल का एक मैसेज दिया गया बड़ा सख्त करीन भारत को। ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीब हो चुकी है। भारत जब पाकिस्तान के ऊपर हमलों की बात करता है और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग करता है तो उसकी सारी की सारी प्लानिंग पकड़ी जाती है। वक्त से पहले जो खुफिया एजेंसियां हैं उन तक भारत की प्लानिंग पर पहुंच जाना ये भारत का बहुत बड़ा आप यूँ कह लीजिए कि फेलियर है। और इसी सिलसिले में 3 अहम तरीन कमांड जो हैं उनके चीफ्स को ओहदों से हटा दिया गया। और अब जो सूरत हाल है नाज़रीन, भारत ने जब देखा कि अब कोई काम नहीं हो रहा तो उन्होंने पाकिस्तान, पहले तो मीडिया पे ये दिखाने की कोशिश करी कि पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, पाकिस्तान बड़ा खौफज़दा है, लेकिन पाकिस्तानी जिस तरह से मीम्स बना बना के उनका मुंह चढ़ा रहे हैं वो तमाम तर चीज़ें और पाकिस्तान के जो अंदर जंगी माहौल के हवाले से लोग तैयारी कर रहे हैं, आम आवाम पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है, तो ये तमाम तर चीज़ें भारत नहीं दिखाना चाहता। और उसके अलावा भारत की जानिब से जो मुसलसल अपनी आवाम के जहन में जहर उंडेला जा रहा है, झूठ का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नाज़रीन पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले वो सारे के सारे हमारे समेत वो उसको ख़त्म करने की हमेशा कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। और उससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। भारतीय पहली मरतबा इस हमले के बाद सवालात उठा रहे हैं। भारतीय सहाफ़ी उन्हें पूछ रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे और ये इस वक्त चल क्या रहा है, ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है मोदी सरकार की जानिब। तो ये नाज़रीन चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं और पाकिस्तान के जो मीडिया चैनल्स हैं, पाकिस्तान के जो नाज़रीन न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे पाबंदी लगाई गई। यूट्यूब चैनल्स को बंद किया गया कि मैसेज जो है पाकिस्तान तक ना पाकिस्तान का ना पहुँचे। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तानियों ने अब क्या किया है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के मिले नगमे हैं, अब अचानक भारतीयों के होश उड़ गए कि जब पाकिस्तान के मिली नगमे उनके टीवी चैनल्स के ऊपर चलना शुरू हो गए। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसे समझा जी कि ये साइबर अटैक पाकिस्तान की जानिब से कर दिया गया है और उनका टीवी चैनल हैक। लेकिन आजकल आपको पता है कि एंड्रॉयड टीवी जिस तरह चल रहे हैं, तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि भारत के अंदर जो उनकी न्यूज़ चैनल है जिनके ऊपर झूठ फैलाया जाता है ख़ास तौर पे, और वहाँ पे सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ मुँह से झाग निकाल निकाल के तो पाकिस्तान के खिलाफ बकवासबाजी की जाती है, तो उसका नाज़रीन झूठा प्रोपेगेंडा जो है वो ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान ने यूट्यूब एड्स की शक्ल में ऐसी चीज़ें चलाना शुरू कर दी हैं कि जिसमें भारतीयों के होश उड़ गए कि ये क्या तरीकाकार है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा सरप्राइज़ देता रहता है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि नाज़रीन, मेजर गौरव जो आपको बताया गौरव आर्य जी एक बड़ा आप यूँ कह लें कि माउथ पीस समझा जाता है भारतीय फ़ौज का।
लेकिन नाज़रीन अब इसने उस चक्कर में आपको पता होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने चंद दिन पहले एक बात की थी जिस पर बड़ी बातें जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर की गई, लेकिन असल में ये सब कुछ निकलवाना था जो कि पाकिस्तान निकलवाना चाहता था। अब आपको समझ आएगी कि असल गेम क्या थी। इसमें यह था कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो जो इंटरनेशनल जैसे जैसे अमेरिका और बरतानिया है, ये ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं और उसमें पाकिस्तान को इन्होंने इन्वॉल्व किया। यानी ये बेसिकली जो पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सिविलाइज्ड कंट्री कहलाते हैं, ये खुद जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं और उनको हथियार फराहम करते हैं, हुकूमतों के साथ रवाबित करते हैं। तो मकसद एक्सपोज करना उन ताकतों का था जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर ये गंदा खेल जो है रचाया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है जी कि जो पहले छुपाया जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है ये लो जी देखो हमने पकड़ लिया तो निकल आया। ये इस तरह की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च की जाती रही है। और नाज़रीन उसके बाद भारत ने कहा अच्छा तो चलो हम भी इस चीज़ का फिर इकरार कर लेते हैं, तो पाकिस्तान का किसी ने क्या उखाड़ लिया, चलें हम बात करते हैं। गौरव आर्या ने नाज़रीन बरमला इजहार कर दिया, उसने कहा जी कि हाँ हम बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो पॉइंट था नाज़रीन जहां पे लेके आना था इनको, और आज इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इकरार कर लिया जी कि हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोह पाले हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द गिरोहों को हम फंडिंग दे रहे हैं, उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। और नाज़रीन ये अब जो बलूचिस्तान के अंदर बसने वाले हैं उनके लिए एक बड़ा खुला सा मैसेज है, पता चल गया उनको कि भारत इस पूरे प्रोपेगेंडे के पीछे ये कोई आज़ादी वगैरह का काम नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी का एजेंडा है जिसका मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और नाज़रीन अभी एक कॉल भी सामने आई जिसमें दहशतगर्द जो BLA का कमांडर है उसके साथ जो भारत का मेजर विक्रांत है, ये इराक का खुफिया एजेंट, इसका टेलीफोनिक रब्ता, और उसने कहा जी कि कश्मीर का महाज जो है वो तपा हुआ है और कश्मीर के महाज पे पाकिस्तान प्रेशर दे रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी, तो तुम क्यों खामोशी से बैठे हो। तो उन्होंने कहा जी कि हमारे अहम तरीन कमांडर मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा है तो उसमें बड़ी तादाद मारी गई है, क्यादत जो हमारी क्यादत के बड़े लोग हैं वो मारे जा चुके हैं और अब जो नीचे हैं वो भी बदजन होते जा रहे हैं। तो उसने कहा कि हम या तो फौरी तौर पे कार्रवाई पाकिस्तान का ध्यान बटाओ या फिर जो है वो दहशतगर्दी या फिर हमसे ताल्लुक खत्म कर लो। तो नाज़रीन फंडिंग इनको मिलती है, डॉलरों की छन पे ये नाचना शुरू कर देते हैं और इन्हीं ने नाज़रीन आपको पता है कि ईरान से कल अटैक करने की कोशिश की, एक बड़ा हमला था जो प्लानिंग की गई थी। ईरान ने 220 के करीब दहशतगर्द जिनमें से 120 मारे गए और 100 गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में मारने शुरू कर रखे हैं। अब चूंकि हम आपको रिपोर्टिंग मोस्टली इस पे कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, यानी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो अब दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इन्होंने इकरार तो कर लिया, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होगी। अब दहशतगर्द जो हैं कश्मीर वाले मामले से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर कार्रवाई करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये नाज़रीन भारत इकरार कर चुका है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हम करवा रहे हैं। अब इसके बाद कोई किसी किस्म का अबहाम बाकी रह ही नहीं जाता कि भारत जो है वो एक दहशतगर्द स्टेट है कि दूसरे ममालिक को डिस्टेबलाइज करता है। अभी अपने मुल्क के लोगों को मार के, पहले इन्होंने पुलवामा में अपने लोग मारे, चिट्टी संगपुरा में अपने लोगों को मारा, उसके बाद इन्होंने मुंबई होटल का अटैक करवाया, उसके बाद इन्होंने नाज़रीन 9/11 करवाया, ये जो समझौता एक्सप्रेस के ऊपर हमला करवाया, और इसके बाद नाज़रीन अभी ये पहलगाम अटैक करवा के अपने लोगों को मरवाते हैं फास्ट ट्रैक करके पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए। बहरहाल नाज़रीन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है, सांच को आँच नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और नाज़रीन इसके साथ ही जो कुछ और ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो साथ साथ हम आपको पहुँचाते रहते हैं, तो हमें बताया करें कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, हमारी जो न्यूज़ क्वालिटी है वो कैसी लगती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाक जिंदाबाद, अल्लाह वारिस।